बहन का कोई नहीं है, सब खत्म हो गया इसके एक हिसाब से तो देखा जाए तो। जब बचपन में माँ बाप गुजर गए, अब किराए पे अब कैसे घर चलाएंगे हैं? विनोद कह रहा था कि भाई अब्दुल्ला मेरे को दे दे, मेरे पैसे दिए हुए जो तो दे, वे हाथ उधार लिए वो तो दे। उसने मना कर दिया, लड़ाई हो गई दोनों में, बहुत तेज हो गई। तो उसने गुस्से में 3 बार घर के आगे घूमा, आते ही ऊपर चढ़ा, 10 मिनट के अंदर 11 चक्कू मारे हैं और पेट फाड़ दिया उसका सारा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपको मैं बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जिहादियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित मादीपुर की जेजे कॉलोनी से ऐसा ही कुछ सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक जिहादी ने एक हिंदू विनोद को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कई बार चाकू से गोदा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस वक्त मैं विनोद के परिवार से मिलने आई हूँ। मैं इनसे जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि उस जिहादी जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है, उसके साथ विनोद के कैसे संबंध थे, विनोद उससे कब मिला और आखिरकार आज विनोद इस दुनिया में नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ अब्दुल्ला का है। आखिरकार इस वक्त विनोद की चाची हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी। विनोद की चाची हैं आप, क्या नाम है आपका? तारावती। तारावती। हाँ जी। क्या कहेंगी, विनोद कहाँ था, कैसे हुई ये पूरी घटना? रात को आया था, दोनों दोस्त लड़ रहे थे, उसे विनोद 800 रुपये मांग रहा था। भाई मेरे उधार दिए हुए वो तो दे दे भाई, वो उसने नहीं दिया, गाली गलौज चाहिए, वो अपने घर चला गया। हाँ, अपने घर चला गया, अपने घर चला गया। उसके बाद वे दोनों गए तो सुबह उठा हुआ था, 10:30 बजे के टाइम उसके भाई ने चाय वाय पिलाई। विनोद सो रहा था अंदर, सो के ऐसे गर्दन करा हुआ था, चाय पिला के गया, फिर वो वापस सो गया। वो लड़का अब्दुल्ला 3 बार घर के आगे चक्कर काटा है, 3 बार चक्कर आकर काट के उसका भाई लक्की गया घर से बाहर काम पे, जितने ऊपर चढ़ के 10 मिनट में ये काम करके गया। 11 बार चक्कू तो धोपे उसके, और 11 बार, और सारा पेट का सारा निकल रहा, लीवर सब खराब कर दिया उसका। मुंह पेट सारा फाड़ दिया उसका। ये चीज कर दी उसकी। तो आप लोग उस वक्त कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं थे। 2 भाई अकेले किराए पे रहते थे। अच्छा। और 2 बजे के टाइम उसकी बहन आई थी कि भाई मैं जाऊँ आज मेरे भाई को पास जाऊँ, इधर किराए पे रहती है। किराए पे गई, जितने आई तो देखी तो दरवाजा उड़ाला हुआ था। दरवाजा देखा तो आके करे उठाया, विनोद विनोद उठ भाई उठ, क्या हुआ? एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। ऐसे करते वो चिल्लाने लगी। फिर हाथों हाथ सबको फोन करा, पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, सारी चीज हुई, ऐसे हुआ। अच्छा। इसलिए तो हाँ, और 25 और अलमारी खुली भी थी, अलमारी से 25,000 रुपये भी ले गया, बटवा भी ले गया, नया फोन दिलाया था 15-20 हजार का, वो भी ले गया उसका। और कमाने वाला लड़का ही था, कमाई भी अब क्या करेंगे। और एक बहन को एक आंख से दिखाई भी नहीं देता है, और बचपन में माँ बाप गुजर गए, कोई नहीं है, कमाने वाला कौन है। और दोनों भाई किराए पे रहते। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 1000 से 1500 रुपए का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं विनोद का अब्दुल्ला के पास था, तो वो पैसा लेने गया था, क्या हुआ था? इधर घर के बाहर ही हुई थी दोनों की जीत बेस। विनोद कह रहा था कि भाई अब्दुल्ला मेरे को दे दे, मेरे पैसे दिए हुए जो तो दे, वे हाथ उधार लिए वो तो दे। उसने मना कर दिया, लड़ाई हो गई दोनों में, बहुत तेज हो गई। तो उसने गुस्से में 3 बार घर के आगे घूमा, आते ही ऊपर चढ़ा, 10 मिनट के अंदर 11 चक्कू मारे हैं और पेट फाड़ दिया उसका सारा, सारा खून लावा कर दिया। और उसको उल्टा कर दिया गद्दे पे कि भाई कोई देखा न चले। आया तो देखा तो जितने थोड़ा सा सीधा करा, सारा निकल गया। ऐसे हुआ उसके साथ। ठीक है, तो यही सामने वाला कमरा है जिसमें? हाँ जी, यही था। देखिए, यही इनका छोटा सा घर है जहाँ पर विनोद और उसका एक और भाई है। कमाने वाला निकल गया घर का, कमाने वाला निकल गया। बहन का कोई नहीं है, सब खत्म हो गया इसके एक हिसाब से तो देखा जाए तो। जब बचपन में माँ बाप गुजर गए, अब किराए पे अब कैसे घर चलाएंगे हैं? और बहन के भी एक आंख से देखा, उसकी भी छोटी छोटी 2 लड़की है, वो भी किराए पे है। दुखी को भगवान और दुखी करके चला गया। अब कौन करेगा, इनका कौन साथ देगा? और इसके घर के पैसे 25-30 हजार वो भी निकाल के ले गया। अब कौन करेगा इसके साथ? बहन की शादी भी हमने सम्मेलन में करी, अब कौन करेगा साथ, कौन देगा? ये चीज है। अब किराए से भी अब लड़का खाली कर देगा, क्या करेगा?
और सामान कुछ भी नहीं है घर में, सारा पैसा वह सब चीज लेके गया। और 2 फोन ले गया कह रहा है, एक सैमसंग का फोन भी ले गया। सैमसंग का हाँ जी, और एक 20,000 का नया दिलाया वो भी ले गया, बटा भरा भी ले गया और दरकनाक मौत कर दी उसकी। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए दरवाजे पे पुलिस ने साइन भी दिया है। ये जो सामने वाला आप कमरा देख रहे हैं, ये कमरा है जिसके अंदर उस अब्दुल्ला ने विनोद को मारकर उल्टा कर कर छोड़ दिया था और करीब कुछ घंटों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। जब विनोद की बहन घर में अपने भाई को देखने आती है कि भाई की स्थिति कैसी है, काफी दिनों से मैं नहीं मिली हूँ, तब जब अंदर आती है तब देखती है कि उसका भाई अचेत हालत में यहाँ पड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि जिहादी अब्दुल्ला ने करीब 25,000 रुपए की रकम भी चोरी करी, साथ में 2 मोबाइल थी वो भी लेकर फरार हो गया। आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से इन जिहादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लगातार निशाना बना रहे हैं लोगों को। मात्र 1,000 से 1,500 रुपए जो अमाउंट विनोद ने अब्दुल्ला को दिए थे अपने ही पैसे मांगने पर, किस तरीके से जिहादी लगातार हिंदुओं को मारते नजर आ रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब्दुल्ला के खिलाफ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसके बाद अब उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है और कब तक राजधानी दिल्ली में क्राइम पर रोक लग पाएगी, ये देखना खास होगा। इधर छोटे छोटे बच्चे भी हुक्का पीते हैं, हाँ। 16 17 साल के हुक्का पीते हैं, आम है, और सबके घर खराब हो रहे हैं इधर। नशा करते हैं। नशा बहुत करते हैं, सुइया लगाना, हर चीज नशा हो रहा है इधर। नशा हो रहा हाँ है। जी, देखिए जिस तरीके से नशे की बात बता रही है, ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल है, क्योंकि राजधानी दिल्ली है ये और ये कहीं ना कहीं सेंट्रल माना जाता है, कैपिटल है इंडिया की। उसके बावजूद भी यहाँ पर नशे का जो कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे लगातार जो है नशे का कारोबार चल रहा है और पुलिस इस पर रोकथाम नहीं लगा पा रही है। अब देखना ये होगा कि जिहादियों का जो आतंक है वो राजधानी दिल्ली से कब रुक पाएगा और कब हिंदू परिवार अपने घर के अंदर सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि ये घटना अपने आप में इसीलिए बढ़ी है क्योंकि उसका भाई घर में नहीं था, विनोद अकेले था। घर के अंदर आकर कहीं ना कहीं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अब्दुल्ला रेकी करके गया है। उसके बाद घर में आकर और इसी कमरे के अंदर कई बार चाकू से गोता, बताया जा रहा है 11 बार पेट पर चाकू मारे हैं और उल्टा करके उसको छोड़कर यहीं चला जाता है। तो अब कार्रवाई की अपील है, परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है पुलिस से। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ न्याय परिवार को दिला पाती है, क्या कुछ कार्रवाई अब्दुल्ला के खिलाफ करती है। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज।